बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने वहां तक पहुंचा दिया है, और आगे कहां तक लेके जाएंगे परमेश्वर पता नहीं। लिखा है वचन में, बारह के 3 में, कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। भाई और बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से इस पर हम लोग मनन करेंगे। क्या लिखा है कि ध्यान करो। और हम लोग यीशु मसीह के बारे में अगर पढ़े, मत्ती, यूहन्ना, लूका, मरकुस, तो सब में इनके बारे में वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह कैसे अपने विरोधियों को सामने प्रेम दिखाए। लोगों ने इनके विषय में इनको पकड़वाया, मारा, हालेलुया, और इनके सर पर कांटों का सरताज भी पहना दिया, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोलते हैं। उसका कारण क्या है? प्रेम। हालेलुया। और सबसे बड़ा, सर्वोत्तम, सबसे बड़ा प्रेम है। और उसी प्रेम के कारण यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और हमें और आपको अपने लहू के द्वारा खरीद दिए, ताकि हमारा आपका जीवन एक अच्छा जीवन हो। लिखा है कि जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। कोई सह सकता है? आज के डेट में कोई सह सकता है? अगर कोई एक गाली भी दे दे तो बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह सहते रहे, जख्मों को सहते रहे। भाई और बहनों, अगर आप याद करेंगे आत्मा में होकर, तब हमें एहसास होगा उनके दर्द का, उनके कराहने का, हालेलुया, उनके शब्दों का। क्या लिखा है कि विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आज हमें कोई कुछ बोलता है या कुछ कहता है, हम कहते हैं जान दीजिए, हम चर्च नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे प्रभु को। याद रखिए, कोई भी अपने माता पिता को, कोई भी भाई बहन अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ता है, अगर आपके अंदर आज्ञा है तब। हालेलुया। और जिसने पूरी दुनिया को बनाया, क्रिएट किया, वो हमारे आत्मिक माता पिता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, भजनकार लिख रहा है कि मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी। परमेश्वर भी कहते हैं, हालेलुया, भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीस से निकाला। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता है, कभी भी नहीं त्याग सकता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी दुख हो, बीमारियां हो, समस्या हो, हम चाहे जिस मझधार में क्यों ना हो, हमें अपने साहस को नहीं खोना है। अगर साहस आपने खो दिया, फिर आप शैतान के गिरफ्त में चले गए। आज प्रभु ने हमें एक चीज बताया है कि आज इतनी दुष्ट आत्माएं को परमेश्वर के स्वर्गदूत अरेस्ट करेंगे, आप देखेंगे। हालेलुया। आज शैतान को देखेंगे आज कि कैसे उनके स्वर्गदूत अरेस्ट करते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमारा आपका त्याग, विश्वास, परिश्रम और घुटना टेक कर परमेश्वर को स्मरण करना कभी भी व्यर्थ जाने वाला। लिखा है कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें सहना सिखाया, लड़ना सिखाया, हमें साहस दिया, ताकि हमारा आत्मबल मजबूत हो। क्या लिखा वचन में? कि साहस ना छोड़ दो। मूसा जब इजराइल लोगों को छुड़ा के लेके जा रहा था, और सामने जब समुद्र पड़ गया तो घबरा गया। हालेलुया। जब लोग कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लगे, क्या हुआ? उसके मन में थोड़ा निराशा हुआ, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और उसने प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना का जवाब उसको मिला, सल्वेशन निकला। हालेलुया। पानी दो भाग में हो गया, सूखी भूमि हो गई। ये रीजन है, ये कारण है कि अगर हम प्रभु के सामने अपने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना, अगर हम प्रभु के सामने खड़े हैं, डटे हैं, उसका अंजाम चाहे जो भी होगा, तो परमेश्वर निश्चय है भलाई होगा। बाइबल बता रही है कि मैं तुम्हारा भलाई का परमेश्वर हूं, और तुम्हारे जीवन में भलाइयां ही उत्पन्न होंगी। सब जन बोलेंगे आमीन। क्या लिख रहा है कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। और जब मन में निराशा आ जाती है, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं,
कि अब तो हम चारों तरफ से थक गए, अब हमारा क्या होगा भाई और बहनों। और वही परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दिया हूं। निराशा में आशा उत्पन्न करता है। ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर। लिखा है कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। बस बल्कि किसका लहू बहा? यीशु मसीह का। हालेलुया। पूरी दुनिया जानती है कि यीशु मसीह को किस कदर क्रूस पर चढ़ाए, जख्मों के साथ, हालेलुया, सताते हुए, सब लोग जानते हैं। एक बहन बहुत सुसमाचार दे रहे थे। कई लोग को हम लोग जब बोलते हैं कि भैया अगर इतना प्रॉब्लम है तो एक बार प्रभु में आइए, बोलते भैया कि मनौती बा खांसी, अगर वह मनौती पूरा हो जाए तब आए। ऐसे बहुत सारे लोग बोले हैं। हालेलुया। आप उसको छोड़ दीजिए, प्रभु में आ गए। बाइबल बता रही है कि अब आपका नया जन्म हो गया प्रभु में। अब प्रभु संभालने वाला आपका है। शैतान का अधिकार खत्म। हालेलुया। और हम परमेश्वर के अधिकार में चलते हैं। एक जन बोले कि बहन जी आप आइए और प्रभु आपको आशीष देगा, उद्धार करेगा। बोली भैया मैं झूठ बहुत बोलती हूँ, LIC का एजेंट हूँ और, और मैं नहीं आ सकती हूँ। हालेलुया। तो मैंने बोला एक बार आइए, आप सच्चाई के साथ भी आप LIC कर सकती है, ऐसा नहीं है। भाई और बहनों, कहने का अर्थ है कि जो हमारा प्रभु, जो हमारा परमेश्वर है, अगर उसके सामने कोई भी मनुष्य बड़े दीनता के साथ, बड़े नम्रता के साथ आता है तो प्रभु कभी भी इनकार नहीं करता है। बस हमें साहस नहीं छोड़ना है। और आज का विषय है कि निराशा में साहस ना छोड़ना। आज का विषय यही है। हालेलुया। हमें साहस नहीं छोड़ना है और हमें अपने खुदावन पर भरोसा करना है। वही हमारे जीवन की नैया को पार लगाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में करते रहना है। लिखा है कि तुमने पाप से लड़ते हो उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। इससे हमें जीवन मिलता है, हमारे अंदर एक समझ पैदा होती है। क्या लिखा है? और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। भाइयों बहनों, कभी कभी जब माता पिता के बच्चे जिद्दी होते हैं और उन्हें डांट देते हैं, घुड़क देते हैं, बहुत सारे लोग घर छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन अब उतना तो अंडरस्टैंडिंग है नहीं, समझदारी है नहीं, लेकिन हमें इतना समझना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई गलती है, इसलिए हम डांट खा रहे हैं। हालेलुया। अब जैसे हमसे कोई गलती होती है तो हम प्रभु के सामने परमेश्वर से माफी मांगते हैं, प्रभु हमने इस वर्ड को गलत बोला, प्रभु क्षमा करता है। हालेलुया। क्या लिखा है कि जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, बल्कि बने रहना है प्रभु में। क्योंकि ताड़ना आती है हमारे आपके लिए ताकि हम और आगे बढ़े। हालेलुया। अगर डाल की छटनी ना हो तो पेड़ लटक जाता है। हमें आगे बढ़ने के लिए क्या आती है? ताड़ना। इसलिए कहता है साहस मत छोड़। लिखा है वचन में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। भाई और बहनों, इसीलिए बाइबल बता रही है कि हमें नहीं डरना है और परमेश्वर की घुड़की को हमें स्पिरिचुअल फादर समझकर कि हमारा पिता है, वो हमें डांट रहा है, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हमें ग्रहण कर लेना है ताकि हम लबानोन वृक्ष की तरफ बढ़े। सब जन बोलेंगे आमीन। गलातियों 6 अध्याय 9-10।